Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. In this video, I am going to talk about the latest cue card, that is car journey you went on. Describe a long car journey you went on. And this cue card is in the list of June to August 2020. If you're planning to take exam in the month of July or August, so then you could see this cue card on your test day. So I'll also explain in this video in Hindi plus Punjabi so that each and every piece of language should be easy for you guys to understand. So let's see questions related to this cue card. Where you went, what you did at that place, who you went there with, explain why you went on that journey by car. It was quite tricky to choose one because most of my outings are done by car. So I could talk about loads of journeys. To be perfectly honest, I'm not really into public transport. ILOF, timetables. This explains why I'm addicted to travel by car. Here I've decided to talk about a long and arduous car journey. It was quite tricky. Tricky means difficult. To choose one means बहुत सारी ऐसी जर्नी है जो मैंने कार के थ्रू मैंने जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया है. सो ये मेरे लिए इट वॉज क्वाइट ट्रिकी. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था कि किसी एक चीज़ की बात करना, क्योंकि ज़्यादातर बिकॉज मोस्ट ऑफ माई आउटिंग्स आर डन बाय कार. आउटिंग्स आर डन पैसिव. सो पैसिव, if you're aiming to score 7, 8 or 9 in IELTS speaking, please try to show range. Passive, present perfect, present progressive. बहुत जल्द स्पीकिंग की ग्रामर का वीडियो भी मैं बनाऊंगा और उम्मीद करता हूं आपको वो बहुत पसंद आएगा. ज़्यादातर जो मेरी आउटिंग्स हैं वो कार के थ्रू ही होती हैं. अगर मैं पंजाबी च कहां, सर मैं तो कार तो उतरदा ही नहीं, या मैं तो कार तो उतरदी ही नहीं, गली के मोड़ पर भी जाना होंदा, सर मैं कार ते ही जाना, सर मैं कार ते ही जानी है. तो आउटिंग तो सर भुल ही जाओ भी बस बुस से तो मैं चढ़दा ही नहीं, सर बस से तो मैं चढ़दा ही नहीं, कार ते जाना मैं जिते भी जाना. सो माई आउटिंग्स आर डन बाय कार. सो आई कुड टॉक अबाउट लोड्स ऑफ जर्नीज. आई कुड टॉक अबाउट मैं बहुत सारी ऐसी जर्नीज हैं जिनकी बात कर सकता हूँ. लोड्स ऑफ. टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ, आई एम नॉट रियली इनटू. जब भी आपको बोलना हो आई डोंट लाइक इट, प्लीज डोंट से आई डोंट लाइक इट. अगर आपको 5 बैंड स्कोर चाहिए, होता है, हो सकता है आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो 5 बैंड स्कोर चाहिए, मैं तो 5 ही बैंड लेने हैं, मैं 6 नहीं लेने. सो अगर आपको 5 बैंड स्कोर चाहिए सो आप यूज़ कर सकते हैं आई डोंट लाइक. लेकिन अगर 6+, 7+, 8+ अगर आपको स्कोर चाहिए सो प्लीज से आई एम नॉट रियली इनटू. व्हेन यू वांट टू से आई डोंट लाइक इट. आई एम नॉट रियली इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद नहीं है. आई लोएफ. सो व्हेन यू लोएफ दिस मीन्स दैट यू हेट. लोएफ का मतलब नफरत करना. अगर मैं कहूँ कि जैसे पंजाबी च कहते बैंगन की सब्जी, यू नो, इन इंग्लिश इट्स ब्रिंजल. जो बैंगन की सब्जी होती है, हो सकता है आपको ना पसंद हो बैंगन, और अगर बात करूँ कद्दू, पम्पकिन, राइट. सो बैंगन और कद्दू की सब्जी अगर मैं बात करूँ, मैं पर्सनली तो मैं नफरत करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है. सो से दैट आई हेट, कम ऑन, आई हेट दिस वेजिटेबल, आई लोएफ. जैसे हो सकता है आपको झूठ पसंद ना हो और आपका कोई फ्रेंड हो, झूठ बोलता हो आपसे, या किसी ने झूठ बोला, एंड यू से दैट हे कम ऑन दिस इज व्हाट आई लोएफ. मुझे नफरत है इस चीज़ से, मैं नफरत करता हूँ इस चीज़ से. आई लोएफ, आई हेट. आई लोएफ व्हेन पीपल लाई. आई लोएफ टाइम टेबल्स. मुझे टाइम टेबल पसंद नहीं है कि शाम को 4 बजे आप गाड़ी से जा सकते हैं,
आज शाम को 4 बजे की गाड़ी है, अगर 4 बजे की है तो उस तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा, बस स्टैंड जाना पड़ेगा या फिर रेलवे स्टेशन, जहाँ से भी आप जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आप जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। सो टाइम टेबल मुझे पसंद नहीं है, आई लोएथ। दिस एक्सप्लेन्स वाई, जब भी बोलना आपको सो, दिस एक्सप्लेन्स वाई, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, दिस एक्सप्लेन्स वाई, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मैं ये चीज़ करता हूँ। जिससे अगर आप कहें सर मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आई एम रियली इनटू योर वीडियोस, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई आई वॉच योर वीडियोस एवरी डे, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई आई एम एडिक्टेड टू ट्रैवल। इट्स एन अनदर वे ऑफ सेइंग टू लाइक, when you like anything. So you say that I am addicted to dash, means जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, so then you can say that I'm addicted to. So you could say like I'm addicted to watching your videos every day. I'm addicted to travel by car, means मैं आदी हो चुका हूँ, अब मुझे पसंद बहुत है, कार के बिना मेरा बस गुजारा नहीं है। Explains why, I'm sorry, addicted to travel by car. Here I've decided to talk about, here I've decided, present perfect. जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था कि passive, present perfect, present progressive, present continuous, try to show range दिखाने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आता है और आप खातिरदारी अच्छे से करना चाहते हैं, सो रेंज दिखाएं सब्जियों की। पनीर की सब्जी बोले अपने जो भी आपके घर में गेस्ट आते हैं, जी ये लीजिए, ये पनीर की सब्जी है, ये लीजिए, ये आप दाल बनाइए, स्पेशली आपके लिए दाल मखनी है, ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए मेथी मलाई मटर बनाया है, ये लीजिए भरता बनाया आपके लिए, ये मिक्स वेज बनाई, ये भिंडी है आपके लिए। रेंज, सो रेंज दिखाने की कोशिश करनी है टू द एग्जामिनर इन ऑर्डर टू गेट अ हायर बैंड स्कोर। I've decided to talk about a long and arduous car journey. Arduous means difficult. It was ages ago when I went to Kasol by car. Kasol is a tourist place and there are hosts of tourists in the summer months. Obviously, I had a whale of time during this journey. I had ample opportunities to do activities such as hiking and bandy. To be brutally honest, I've never played bandy before. Mind you, it was in my bucket list. Although it wasn't a piece of cake to play on ice. बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे ब्यूटीफुल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। लैंग्वेज को अलग से नोट करें जब भी आप मेरी वीडियो को देखें। और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कमेंट इस तरीके का लिखें ताकि जब मैं रीड करूँ तो मैं कहूँ ओह माय गॉड, कितनी खुशी होती है जब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी का कमेंट देखता हूँ। कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने की। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर दिन में 2 वीडियोज़ आप किया करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, सो आई हैव अ पैक्ड स्केड्यूल, PACKED, पैक्ड। ये सारा स्केड्यूल जो है वो पैक्ड है, मीन्स ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। सो जितना टाइम मिलता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितनी नॉलेज है सारी मतलब मैं लौटा दूं, सारी नॉलेज जितनी भी है। सो मैं चाहता हूं कि मतलब मैं सीरियसली चाहना कि किते ना किते कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसी को लगता है कि मैं कोचिंग नहीं ले पा रहा, सो मेरी वीडियो देख के अगर 7+ बैंड स्कोर आ रहा है, सो मैनू बड़ी खुशी होएगी। अगर शेयर करो फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कि सर ਤੁਹਾਡੀ वीडियोस देख देख के मेरा स्कोर 7 आ गया, I got my score, okay, which I was looking for. This is the main purpose that I'm making these videos. It was ages ago. When you want to say that something happened a long time ago, so then कुछ अगर काफ़ी समय पहले हुआ है, so उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं it was ages ago. When I went to Kasol, Kasol आपको बता दूं हिमाचल के अंदर है and it's a beautiful place. It's seriously, it's ravishing. बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ पर बहुत आते हैं और बहुत रहते हैं फॉरेनर्स वहाँ पर। हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपने विज़िट किया हो।
When I went to कसौल, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं. कसौल की जगह पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जयपुर है, कुछ भी है, एनीथिंग यू कैन चेंज. When I went to कसौल by car, कसौल is a tourist place and there are hordes of tourists. जब आपको बोलना हो कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर होते हैं, hordes of tourists you can say. एक प्रोनाउंसिएशन छोटा सा आपको पार्ट बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए. जब भी मैं आराम से बोलता हूँ प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. देखिए, टूरिस्ट जो ये वर्ड है, जब भी लास्ट में STS आ जाता है, लास्ट में STS आ जाता है, सो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है. सो यहाँ पर आप टी को साइलेंट कर सकते हैं. जैसे टूरिस्टिस कहने की बजाय टूरिस्टिस, सिस जैसे सिस्टर को बोलते हैं, सिस, टूरिस्टिस. और नॉलेज के लिए बता दूं कि टी साइलेंट कौन करते हैं? अमेरिकन करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में. और अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैंने टी साइलेंट कर दिया तो क्या एल स्पीकिंग मुझे स्कोर मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर आपको बोलना हो कि एक साइंटिस्ट, तो एक है. अगर दो बोलने हो तो साइंटिस्टिस, साइंटिस्टिस. सो वैसे ही यहां पर टूरिस्टिस कहने के बजाय टूरिस्टिस, दैट्स प्रीटी मच फाइन. इन द समर मंथ्स में बहुत सारे वहां पर टूरिस्ट्स जाते हैं. ऑब्वियसली आई हैड अ वेल ऑफ टाइम. सो व्हेन यू से दैट यू हैव अ वेल ऑफ टाइम, दिस मीन्स दैट पंजाबी च कहंदा तुसी नज़ारे ले, बहुत नज़ारा आया, सर ही लग गया हिमाचल जाके, इधर तक गर्मी बहुत है. Obviously, I had a whale of time during this journey. बहुत मैंने मज़े लिए वहाँ पर, बहुत मैंने enjoy किया. I had ample opportunities. Ample means बहुत सारी opportunities थी मेरे पास to do activities such as hiking and bandy. Hiking आपको पता होगा ज़्यादातर, हो सकता है, और बैंडी भी पता हो. नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाइकिंग जब आप पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, और बैंडी इट्स अ गेम, ये एक गेम है. जैसे जब आप अगर मैं बात करूं, आइस के ऊपर ये गेम खेली जाती है, और इट्स काइंड ऑफ लाइक आई वुड से हॉकी. सो इट्स टाइप ऑफ हॉकी जब आप आइस के ऊपर खेलते हैं. इट्स रियली, आई मीन, नॉट ईजी टू डू. बैंडी, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, I've never played bandy before. To be brutally honest means, मतलब पूरा ईमानदारी से कहूँ, इससे पहले मैंने कभी इस गेम को खेला नहीं था. Mind you, डिस्कोर्स मार्कर है, बट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 7+ बैन स्कोर चाहिए. चाहिए मीन्स चाहिए ही चाहिए, सर चाहिए सर, कनेडा जाने ही जाने. Mind you, it was in my bucket list. जरा ध्यान से देखिए, इट वॉज इन माई बकेट लिस्ट. वेन समथिंग इज इन योर बकेट लिस्ट, इसका मतलब है ये चीज आप मरने से पहले करना चाहते हैं. जानबूझ के मैं लैंग्वेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज. सो इट वॉज इन माई बकेट लिस्ट. कॉमेंट में, आज की इस वीडियो के कॉमेंट में जरूर शेयर करें कि क्या कुछ आपकी बकेट लिस्ट में है. What is in your bucket list? जैसे हो सकता है आप कहें कि I want to travel in the whole world, or I want to see France once in my life. That's in my bucket list. Bucket list means मैं मरने से पहले एक बार ये जरूर करना चाहती हूँ. मरने से पहले एक बार मैं ये जरूर करना चाहता हूँ. So आपकी bucket list में क्या है? कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना. कमेंट करके, Hi sir, it's in my bucket list that I want to do this, I'd like to do this, it's in my bucket list. क्या है आपकी bucket list में? So it was in my bucket list. मैं खेलना चाहता था bandy, right? I wanted to try it. Although it wasn't a piece of cake, it's an idiom. So when you say that something is not piece of cake, this means that it's not easy task to do. It was thoroughly slippery. As luck would have it, I didn't fall even a single time while running on ice. In addition to playing bandy, we also went for hiking. Again, it wasn't a child's play. We were starving after all these activities. We had scrumptious pizza.
Whereas Kasol is a foodie's paradise. Just thinking about it, now I'm feeling peckish. I went with my best friend Arun Vashist because we speak the same language. I tend to travel with him. It was throughly means very, slippery means वहाँ पर मतलब बहुत मतलब ऐसी जगह थी आइस के ऊपर चलना, क्योंकि ये इट्स रियली आई मीन नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन टू वॉक, और इवन भागना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें तो दिक्कत होगी. सो एज लक वुड हैव इट, व्हेन यू से एज लक वुड हैव इट मीन्स पंजाबी च कहते किस्मत ही चंगी सी ऐ हो गया. मैं गड्डी 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਐਜ਼ ਲੱਕ ਵੁਡ हैव इट, शुक्र है रब्बा किस्मत ही चंगी सी अज तक बच गया. मैं एज लक वुड हैव इट, एज लक वुड हैव इट, कि जब आप बोलते हैं कि बाय चांस किस्मत ही अच्छी थी जब ऐसा हो गया, अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाना था. एज लक वुड हैव इट, एज लक वुड हैव इट, आई डिडंट फॉल इवन अ सिंगल टाइम. मतलब किस्मत ही अच्छी थी, मतलब एक बार भी मैं फिसला नहीं, गिरा नहीं जब मैं भाग रहा था. वाइल रनिंग ऑन आइस. इन एडिशन टू प्लेइंग बैंडी, बैंडी खेलने के साथ साथ वी ऑल्सो वेंट फॉर हाइकिंग. अगेन दोबारा इट वॉजंट, वॉज नॉट की कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है वॉजंट. अगर 7+ पैन स्कोर चाहिए सो वॉजंट यूज करें, वॉजंट. अगर 6 चाहिए तो वॉज नॉट यूज कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. अ चाइल्ड्स प्ले. If something is child's play or something isn't child's play, again, same meaning, piece of cake. I mean, an easy task to do. A child's play. So, a child's play, we were starving after. Starving means हमें बहुत भूख लगी थी. After all these activities, we had scrumptious. Scrumptious means, ओए होए होए होए, इतना टेस्टी था स्क्रम्शियस, ओ माय गॉड. जैसे अगर आप कहें कि मेरी मम्मी जब परांठे बनाती है ना, जो ओए होए 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 होए, आलू के परांठे खा के वेखियो एक बारी. स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस, स्क्रम्शियस. इसको टुत्सम भी बोल सकते हैं आप. टुत्सम स्क्रम्शियस, टुत्सम स्क्रम्शियस. स्क्रम्शियस पिज्ज़ा. काफ़ी बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस करते हैं पिज़्ज़ा. इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स पिट्ज़ा, 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 पिट्ज़ा. There as Kasol is a foodie's paradise. फूडी उसको बोलते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हो, जिसका विश्वास भी, थिंकिंग भी, दिमाग में जब देखो खाने के लिए तैयार हो. फूडीज पैराडाइज मीन्स जो खाना बहुत पसंद करते हैं उनको बोलते हैं फूडी. पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, मतलब खाने वालों के लिए तो जिनको खाने को बहुत पसंद है, तरह तरह के होटल्स हैं, पूरी दुनिया का खाना मिलता है. फूडीज पैराडाइज. जस्ट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, ये थोड़ा सा एग्जामिनर के साथ खेलने के लिए, थोड़ा सा शरारत करने के लिए कि सर इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, बात कर रहा हूँ पिज्ज़ा की. ओ माई गॉड, ओहो, आई एम फीलिंग पैकिश. पैकिश मीन्स मुंह में पानी आ रहा है सर, ओ माई गॉड, याद मत करवाओ सर क्या पिज्ज़ा था. पैकिश मीन्स जब आप याद करते हैं कि उसकी शादी में खाना खाया था, ओह माय गॉड क्या खाना था यार, आई एम फीलिंग पैकिश, माय गॉड. आई वेंट विद माई बेस्ट फ्रेंड अरुण वशिष्ठ, दैट्स माई नेम. अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर आप नाम लेना चाहें तो ले भी सकते हैं. दैट्स ग्रेट, चॉइस इज योर्स. बिकॉज वी स्पीक द सेम लैंग्वेज. ये यहाँ पर एक इडियम है, स्पीक द सेम लैंग्वेज. मैंने आपको पहले बताया था काफ़ी लैंग्वेजेस में मैं यूज़ करूँगा इस स्लाइड में. जब आप बोलते हैं कि वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भाषा सेम है. दिस मीन्स कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो मेरा दोस्त जो मेरे साथ गया था वो भी हिंदी बोलता. नो, व्हेन यू से दैट वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, इसका मतलब है कि हम जैसे जो मुझे पसंद है उससे भी वही पसंद है. अगर मुझे ब्लैक ड्रेस पसंद है उसे भी ब्लैक पसंद है. उसे अगर ऑरेंज जूस पसंद है तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पसंद है. पंजाबी च कहते इक्को थाली दे चट्टे बट्टे. आई गेस, नॉट श्योर, आई गेस वोकैबुलरी यही है, चट्टे बट्टे. आई गेस ये तो इक्को थाली दे है भी, जे उन्हें ऐ करना है तो उन्हें भी यही करना है फिर. राइट, सो वी स्पीक द सेम लैंग्वेज. कमेंट में बता सकते हैं कि सर
he or she is my best friend and we speak the same language. उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप कमेंट में लिखेंगे. I tend to travel with him. When you say tend to, when you do something pretty usually or oftenly, so then you can say I tend to travel. As for why did we choose to go on this long journey by car? Because my friend purchased a brand new car. It was Maruti Swift car. This was the main reason to go on this long journey by car. I'd thoroughly recommend Kasol to visit by car. Indeed, it's an eye-opening experience. As for, जब भी लास्ट में आपको लास्ट का जो क्वेश्चन मेंशन करना उसके लिए आप यूज कर सकते हैं as for. अभी यहां पर मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूं. As for why did we choose to go on this long journey by car? Because my friend purchased, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने नई गाड़ी परचेज की थी and it was Maruti Swift car. So ये मेन रीजन था इस जर्नी पर जाने के लिए. I'd, that's a contraction of I would thoroughly recommend Kasol to visit by car. मैं thoroughly recommend करूंगा कि एक बार जरूर विजिट करें, कार पे ट्रैवल करें. जब ड्राइव करते हैं तो अजीब ही मजा आता है पहाड़ियों में. Indeed, सचमुच, it's an eye-opening experience. मतलब देखते ही कहोगे, oh my God, wow, this is great, this is paradise, this is heaven. Means स्वर्ग ही आ रहा था, नज़ारे ही आ गए थे. So this was our today's video, guys, and my name is Arun Vashist, and at the end of the video, all I ask you to leave a like and comment in the comment section below. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.